अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या बात है इंस्पेक्टर, इतनी रात गए? लेकिन हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। क्यों? सर, आपने जो अवधेश का हमें अल्टरनेट नंबर दिया था सीक्रेट, हमने उसको ट्रैक किया। उसकी लोकेशन ये चंदेल भवन की है। यहाँ चंदेल भवन? जी। अवधेश चंदेल भवन में मौजूद है। चलिए चप्पा चप्पा छान मारिए चंदेल भवन का ऑफिसर, पकड़िए उस अपराधी को। इस बात का लिहाज मत करिएगा कि जज देव नारायण चंदेल का घर है। हर हाल में उस अपराधी को पकड़ के लाइए। जी चलिए, आप उधर जाइए, आप उधर जाइए, आप पीछे लॉन में जाइए वहां। सिंह सर, उधर कोई है? चिताया था ना मैंने तुमको कि तुम्हारा बेटा दोबारा ऐसी कोई जुर्रत ना करे। देख लो, किसी भी वक्त छोड़ जाएगा पुलिस के हत्थे। हम पहले भी कह चुके हैं, हमें नहीं पता अवधेश कहाँ है। हम खुद ही उसके बारे में जानने के लिए, उससे मिलने के लिए व्याकुल, और आपने उसे अपना शिकार बनाया। कहाँ, कैसे, कि उसे भी मालूम है वो जिसे बाप जैसा मानता है, उसी ने उसके साथ ऐसा किया। ये वक्त तुम्हारे आरोपों का नहीं, पुलिस के आरोपों का है। हे भगवान, बचाओ मेरे बेटे को, किसी की पकड़ में ना आए वो। क्या वाकई में अवधेश बाबू हवेली में छुपे हुए हैं? कहाँ जा रही हो? अपने बेटे को चेताने? नहीं, बस एक और शब्द नहीं पूछ लो, बहुत हो गया। खुशबू जी, यही रुके। अवधेश का सीक्रेट नंबर पुलिस ट्रेस कर रही है। अगर वो किसी को मिलने या कॉल करने का ट्राई करेगा तो वो आप होंगी, इसलिए आप इधर ही रुकेंगी, घर से बाहर नहीं जा सकती। फंस गई मौसी। अरे इधर आओ सब, वो गार्डन की तरफ भागा है, जल्दी आओ। विश्वास नहीं होता कि अवधेश बाबू भी ऐसा कुछ कर सकते थे। भले आदमी थे, लेकिन भला आदमी भी तो बुरा बन सकता है अगर उसके साथ अन्याय हुआ हो तो। लेकिन अवधेश बाबू के साथ कहाँ अन्याय हुआ है? पकड़ो, वो लॉन से भाग रहा है। जल्दी चल, जल्दी चाचू, जल्दी। भूमि, जानवी,
के जरिए तुम मुझ तक पहुंचे ना, अब देखता हूं कैसे मेरे पीछे आते हो। इंस्पेक्टर साहब, अवधेश मिला? वो निकल गया। बहुत शातिर है, देखते देखते राडार से बाहर हो गया। सारे नाकों पे खबर करवा दो। जी, बचना नहीं चाहिए। ओके सर। चलो चलो। अगर वो यहाँ इस घर में आया था तो जरूर किसी खतरनाक इरादे के साथ में आया था। हम सबको सतर्क रहना होगा। सुनो संजीव, जाकर जितने भी गार्ड हैं उन सबको चौकन्ना कर दो। जी चाचू। नाश्ता नाश्ता नहीं करेंगे आप? करेंगे ना, तुम खिलाओगी तो खा लेंगे। नाश्ता आप अपने हाथ से ही खाएंगे और हम आपके सर पे तेल लगाएंगे। कल रात को आपको माथे में दर्द हो रहा था ना? हाँ, लेकिन ये तेल वेल रहने दो, हम अभी बिल्कुल सही है और वैसे भी हमने शैम्पू किया है। एक बार बस डॉक्टर के यहाँ से हो आते तो सारा चिंता दुविधा दूर हो जाता। पर एक बात बताओ उनको, तेल लगाने के बहाने कहीं का इश्क तो नहीं लड़ा रही हमसे? भक भक सुहाग रात नहीं मनाया है। हाँ तो सुहाग दिन तो मना सकते हैं ना? क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा ना? अच्छा हाँ ठीक है, वैसे भी हमसे बच के कोई नहीं जाता। अच्छा, कितना को भगाए हैं आप? जानना चाहती हो? एक काम करो, हमारे पास आओ, हम बताते तुम। पास आओ। हाँ आओ ना पास। अब क्या करो? अब तो फंस गई। चलो बता देते हैं। सिर्फ और उस एक लड़की को भी नहीं पकड़ पाया आप। हम कह रहे दरवाजा खोलो, तो तुम्हें क्या लगता है कि दरवाजे के आर पार से सुहाग दिन नहीं मनाया जा सकता? रुको। कहाँ? ऐसे अचानक मत टोका कीजिए, बहुआ डर जाता है। मंदिर जा रहे थे। अकेले मत जाओ छोटी बहू, किसी को साथ ले लो। अब बस यूं गए और यूं आए। अरे भाई, ये अकेले जाने की जिद क्यों है बहू रानी? ड्राइवर साथ में जाएगा। सुहाग दिन दरवाजे के आर पार माने आप हमको छुएंगे कैसे? मन से तो छू ही सकते हैं ना। वो कैसे? इसका क्या मतलब है? एक दस्तक का मतलब है कि अपने दिल के द्वार खोलो। खोल दिए तो कू जी, अपने दिल के द्वार खोलो ना। तो अब कान से नहीं, हमारी आवाज को अपने दिल से सुनिएगा। जब से आपसे मिले हैं हमारा काम तो गैर जरूरत हो गया है। हम हमेशा आपको ना
अपने दिल से ही सुनते हैं। ये 2 दस्तक और इसका मतलब है ये दरवाजे भर की दूरी भी बर्दाश्त नहीं है उनको। बहुत मिस करते हैं तुमको। बताइए मत, माने हमको फुसलाइए मत, नहीं तो हम ये दरवाजा नहीं खोलेंगे। तीन दस्तक का मतलब है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते कूजी। आई लव यू। तो आप अपना ये ढेर सारा प्यार है ना दरवाजे के उस पार से ही निभाइए। अरे हम तो निभा चुके, अब बारी तुम्हारी है, तुमको निभाना है तो अब दस्तक भी तुम दोगी और उसका मतलब भी ना तुम ही हमको सिखाओगी। हम? हाँ तुम, समझी? चलो निभाओ। चार दस्तक माने? मतलब हम नहीं बताएंगे। देखो अगर हम बता देंगे ना तो तुमको ही बाहर आना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं। हाँ तो बोलो। नहीं हम नहीं बोलेंगे। नहीं बोलोगी तो हम बता देते हैं। 4 दस्तक यानी KISS किस और किस माने? सरासर गलत है। 4 दस्तक माने आप हमारे चारों धाम हो गए राजू बाबू। और ये जो 5 दस्तक है माने वो आप हमारे वो क्या कहते हैं 5 तत्व जिससे हम बने, जिससे हम जीवित हैं। वो 5 इंद्रियां और हम अपने नहीं, आपके साथ से जिंदा है। नहीं, हमारी इस हालत में तुम सामने मत आना। ड्राइवर को रोक के भाग लिए बहाना करके। हम तुमसे मिलने आए मंदिर जाने के बहाने। कहाँ हो गए राजू बाबू? जवाब काहे नहीं दे रहे? राजू बाबू हाँ वो तुम जवाब दो ना। फोन का सिम लाए हैं आपके लिए। संजीव जी हमारे लिए लाए थे। इसको आप फोन में लगा लीजिए। संजीव जी का नंबर पुलिस वाले ट्रेस नहीं करेंगे। घर में आपकी माँ को नजरबंद कर दिया गया है। घर में लोगों को लगता है आप अपनी माँ को ढूंढने आएंगे, उनसे मिलने आएंगे और फिर धर लिए जाएंगे। बेवकूफ लोग हैं। माँ को बंद करके रखा है जबकि मौत तो चंदेल परिवार को मंडरा रही है। अकेले में घेर के मारूंगा देव नारायण चंदेल और उसके सपूत राजीव चंदेल को। अकेले में? पर बाप बेटा कहाँ है ये कौन बताएगा आपको?
तुम। राजीव बाबू, आप कुछ बोल काहे नहीं रहे हैं? अंदर जाके देखना चाहिए। राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, अरे जवाब काहे नहीं दे रहे थे आप? अरे वो तो हम ये देखना चाहते थे कि आवाज दिए बिना भी हमारी मन की पुकार से हमारी कू हमारे पास आती है कि नहीं। आ गए ना हम। वो सुहाग दिन करते करते भूख लग गई हमको। तो इसीलिए तो हम इतना नाश्ता लाए थे और आप हमको नहीं खेलने कूदने में उलझा दिए। हाँ वो अभी एक काम करते ना, बाहर डाइनिंग टेबल पर जाके नाश्ता करते। चलो 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 चलो। हाँ? वो ऐसे ही बस काहे कर रहे हैं साहब हमारे साथ? हाँ, काहे कर रहे हैं? कोई कमी है हमारे अंदर? हाँ, तो काहे छुपा रहे हैं? अपना दर्द काहे छुपा रहे हैं राजीव बाबू? आप हमसे बड़ा बड़ा बात किए और अभी हमारा और आपके रिश्ते को इतना सस्ता कर दिए। राजीव बाबू, जो रिश्ता में ना दर्द छुपाना पड़े ना, रिश्ता रिश्ता नहीं होता। आप तो हमको सीधे आसमान से जमीन पटक दिए। काहे कर रहे हैं बताइए ना, काहे छुपा रहे हैं आप? छुपा नहीं रहे। समझ में नहीं आ रहा कि समझ में नहीं आ रहा है क्या। ये जो सर का दर्द है ना, ये हमको सोचने ही नहीं दे रहा है कुछ। और ये जो तुम कह रही हो ना, प्लीज ये सब उलझुल बातें मत करो हमारे साथ अभी। हमारे दिमाग में ना कोयले की भट्टी है। बेफालतू में हम सिर्फ आग उगलेंगे और हमको नहीं कुछ करना। हमको कुछ करना होगा। क्या कर रही हो? अरे आइए तो सही, देखिएगा इसी तल जलना आपके दर्द को छू मंतर कर देगा। आपका हर दर्द, हर डर के सामने कुहू खड़ी रहेगी डटकर। हमारा प्यार किसी दर्द से हार नहीं सकता है। और अगर कभी दर्द जीत गए तो हम दोनों जुदा हो गए तो ये सावित्री भी अपने सत्यवान के पीछे पीछे चल देगी। आइए बैठिए। कैसी घड़ी है, कैसी दुविधा आन पड़ी है, छाप तिलक अब अच्छा लग रहा है? गयो रे तो से नैना मिलाई के। कुहू? नहीं कुहू, रोना नहीं है तुमको। अगर तुम रोगी ना तो हमारी जो रही सही हिम्मत है ना, वो भी टूट जाएगी। एक बार के लिए सर का दर्द हम झेल सकते हैं, लेकिन तुम्हारा रोना नहीं देख पाएंगे हम। तो हमारा ये आंसू का कसम, हमारा एगो बात मान लीजिए। राजीव बाबू, आप में हमारा जान बसता है, हमारा जान बचा लीजिए। समझे नहीं हम कुछ? आपका जो ये दर्द है ना, ये जो दर्द का टीस है ना, वो हमको सल रहा है। इसका इलाज होना बहुत जरूरी है। हम कह रहे हैं आपसे, डॉक्टर पास चल के दिखा लीजिए। ठीक है। हाँ। तो लगाओ फोन अपने लक्ष्मण को और बोलो उसको कि कुहू के जान की खातिर उसके बाबू को अस्पताल लेके जाए। लगाओ।
जी बाबू, राजीव बाबू का हालत बहुत खराब है, अस्पताल लेके जाना पड़ेगा, जल्दी आइए। हेलो, आपके दर पर मौका चलकर आया है। राजीव जी को अस्पताल लेकर जा रहे हैं। बैठिए। बैठिए आप लोग, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। कुहू, तुम घर चली जाओ प्लीज। हम नहीं जाएंगे। देखो, जो तुमने कहा वो हमने किया ना। आए ना हम डॉक्टर के पास। अब जो हम कह रहे हैं वो भी तो मानो। प्लीज चली जाओ घर। बहुत जिद्दी हैं राजीव बाबू आप। ना आपका बात ना हमारा बात। हम घर तो नहीं जाएंगे, हम बाहर गाड़ी में इंतजार करेंगे, वो चलेगा हमको, ठीक है? और हम जिद्दी है। ठीक है, हम भी चेकअप करवा के आते हैं। तब तक तुम गाड़ी में ही बैठना। पल्लू को भी अभी अटकना था। अवधेश बाबू जैसे लग रहे हैं। हाँ, ये अस्पताल के कर्मचारी का कपड़ा पहन के क्या कर रहे हैं? पेशेंट को एमआरआई के लिए लेके जाना है। आप नहीं, सिर्फ पेशेंट। एमआरआई में कोई और अलाउड नहीं है। ठीक है, आते हैं। दादा आइए, आराम से। बैठिए। एमआरआई तो अब तुम्हारी मौत के बाद होगा, और जो अब होगा वो देख के चंदेल खानदान कांप उठेगा। आराम से लेके जाइए। अभी आप राजीव बाबू कहाँ है? तो एमआरआई टेस्ट के लिए लेके गए, लेकिन आप इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? अवधेश बाबू के देखे थे हम। क्या? अस्पताल में ही है वो, अस्पताल का वर्दी भी पहने हुए हैं। देश यहाँ तो पेशेंट का नाम राजीव चंदेल है। आप राजीव चंदेल? नहीं डॉक्टर, उन्हें तो एमआरआई टेस्ट के लिए लेके गए ना। आप भेजे हैं डॉक्टर? टेस्ट? जब मैं मरीज से अभी तक मिला ही नहीं तो टेस्ट के लिए कैसे भेजूंगा? क्या? तो डॉक्टर, मेरा भाई किधर है? मतलब व्हील चेयर में जो उनको लेके गया वो अवधेश बाबू थे। चलिए जल्दी जल्दी। तुम उठ कर स्ट्रेचर पे लेट जाओ।
कौन सी जगह है? MRI मशीन की आवाज भी नहीं आ रही है। ये MRI नहीं हो सकता। अरे ये कौन सी जगह है भाई? अरे अब कुछ बोलोगे भी? नाम क्या है तुम्हारा? अरे कुछ पूछ रहे हैं। नाम क्या है तुम्हारा? अरे कोई है? राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, भाभी, राजीव बाबू, भाभी, भाभी, भाभी शांत हो जाए। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो आ रहे हैं। सॉरी मिस्टर संजीव, हमारे स्टाफ में से किसी ने भी मिस्टर राजीव को यहाँ नहीं देखा। पता नहीं राजीव बाबू कहाँ गए। ये कैसा व्यवस्था है आपके अस्पताल का? एक वार्डन अभी आता है और हमारे पति को कमरे से उठा के ले जाता है और आप लोगों को किसी को खबर भी नहीं। अभी आप धैर्य रखें, हम है ना, दादा मिल जाएंगे। अब सुनिए, आप भी जाके दादा को ढूंढो, ठीक है? जल्दी हम ढूंढते हैं। पता नहीं अवधेश बाबू क्या कर रहे होंगे राजीव बाबू के साथ। संजीव बाबू, अभी सुनिए, समय सोचने विचारने का समय नहीं है हम लोग के पास। हम जाके दादा को ढूंढते हैं। आप एक काम कीजिए, आप वहां जाके देखिए, मैं इधर देखता हूँ, ठीक है? ओके, जल्दी। आपको मिलेगा था, हमको आवाज दीजिएगा। राजीव बाबू, डॉक्टर, डॉक्टर, अवधेश, ये तुमने अच्छा नहीं किया। हमारे बाबा पर गोली चलाई तुमने, और उसके चलते वो गोली हमारी कुहू को लग गई। सुनिए, आपने इन्हें कहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। सुनिए बॉस, पर अफसोस तेरा बाप बच गया। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो, क्यों किया? जवाब दो, जवाब दो। ये हमारे पैरों को क्या हो गया? पहले पैर, फिर दिल, फिर दिमाग और फिर तुम्हारा शरीर। मैंने तुम्हारे शरीर में 20 mg घातक जहर डाला है। 15 मिनट में तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, इस दर्द से भी और इस दुनिया से भी, हमेशा हमेशा के लिए। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। अपना तन मन सब कुछ दिया, और तुम्हारे एहसान फरामोश बाप के लिए हर कुकर्म किया। गोली खाई, गोली मारी, और बदले में मुझे क्या मिला? मेरी मां को क्या मिला? तुम लोगों से नफरत, जिल्लत। सुनिए, आपने इन्हें कहीं देखा? एक बार ध्यान से देखिए ना प्लीज। भैया, भैया, इनको देखिए आप। नहीं, इनको। हाँ। ये देखिए, ध्यान से देखिए, इसको देख। तुम्हारी ये मौत तुम्हारे बाप के अत्याचारों का जवाब होगी। वो अत्याचार जो उसने मेरी माँ पे पिछले 20 साल से किए हैं, और उसके बेटे को 2 टके का गुलाम बना के रख दिया। लेकिन अब इस गुलाम की बस एक ही ख्वाहिश है
तुम्हें तिल तिल मरता देखना, ताकि तुम्हारा बाप तुम्हारी लाश देखकर खून के आंसू रोए। हे बोले बाबा, राजीव बाबू की रक्षा करना, वो जहाँ भी है ना वो ठीक हो, बस रक्षा करना। राजीव बाबू, राजीव बाबू, दो दस्तक। और इसका मतलब है ये दरवाजे भर की दूरी भी बर्दाश्त नहीं है हमको। हमारे राजीव बाबू कहाँ हैं? अवधेश बाबू, आपको परिवार से लड़ाई करना ना तो कीजिए, लेकिन सही तरीके से कीजिए। किसी का जान माल का हानि पहुंचा क्या वो कहाँ हासिल होगा, बताइए ना। हासिल होगा तुम्हारे राजीव बाबू की मौत, क्योंकि वो इसी लायक है। देखिए, हमको बता दीजिए ना कि हमारे राजीव बाबू कहाँ है, बता दीजिए ना अवधेश बाबू। ये बात अपने भोले बाबा से जाके पूछो, क्योंकि अब तक आपके राजीव बाबू आपके भोले बाबा के पास परलोक पहुंच चुके होंगे। अवधेश बाबू, मेरी सलाह मानो को, भूल जाओ इस परिवार को, भूल जाओ अपने राजीव बाबू को। गलत रिश्तों में फंस गई हो तुम। भाभी, दादा, संजय बाबू, अवधेश बाबू उधर भागे। मतलब दादा इधर? शायद उनको इधर ही कहीं कैद करके रखा है। आप उनके पीछे रहिए, हम ढूंढते हैं। मैं चलो इंस्पेक्टर साहब, चलिए। मुझे कहाँ दिखा रहे हो तुम हमको? दादा, आपको कुछ नहीं होगा, जल्दी हटाओ। आप यहीं रुक जाइए। डॉक्टर, हर हर शिव शंभू बोल गंग गंगाधर, हर हर शिव शंभू बोल गंग गंगाधर, हर हर शिव शंभू बोल गंग
पल्स गिरती जा रही है। ए भोलेनाथ, तो हमेशा हमारी सुनते हो ना। ए जटाधारी, अगर हमारे राजीव बाबू को तुमने तुरंत ठीक नहीं किया ना, काय ले रहे हो हमारी परीक्षा, काय कर रहे हो ऐसा हमारे साथ? ठीक कर दो ना हमारे राजीव बाबू को। अगर तुम हमारे राजीव बाबू को तुरंत ठीक नहीं किए ना, तो हम भी तुम्हारा नाम नहीं लेंगे। आप कहती है ना कि भोलेनाथ हमेशा आपके साथ रहे, सो एक बार उनको कहिए ना कि दादा को। जब तक भोले बाबा हमारे राजीव बाबू को नहीं ठीक करेंगे ना, तब तक हम उनका नाम नहीं लेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दवा का कोई असर नहीं हो रहा। पल्स अगर और गिरी तो ये कोमा में चले जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सर, ओम नमः शिवाय। थैंक गॉड। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कहाँ है राजीव? कहाँ है? राजीव कैसा है बेटा? बुत बनकर खड़ी है, माने मौत की घड़ी है। हो गया राम नाम सत, जय हो। अरे भाई, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बोलो ना कुहू, कैसा है राजीव? जी डॉक्टर साहब, मैं राजीव का फादर। मिस्टर राजीव को जहर दिया गया था। जहर दिया गया था? जहर? जी हाँ, जहर। मौत के मुंह से निकल के आए हैं आपके पति। यहाँ पहुंचने में चंद मिनट और देरी हो जाती, वो उनके लिए घातक साबित हो सकता था। अब उनकी हालत थोड़ी स्टेबल हो जाए, फिर हम उनकी आंखों की जांच करेंगे। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। संजीव, जहर दिया किसने उसको? अवधेश। अवधेश? समझ रहे कि अगर ये अवधेश ने किया है तो बचेगा नहीं। सारे शहर में उसके नाम का अलर्ट जारी हो चुका है, तस्वीरें छप चुकी हैं, तो फिर वो यहाँ पहुंचा कैसे? खून सवार है अवधेश बाबू पे। ये एक पायल का फैशन हो गया है क्या?
एगो पायल। तुम्हारी दूसरी पायल कहीं खो गई है क्या? कान तेज है हमारे होश उड़े हुए। होश तो आपका फिक्र में हवा हो गया। बस करो, अपने होश को ना बरकरार रखो। है ना हम तुम्हारे सामने, दो पलक देखो हमको। क्या देख रही हो? दर्द जो आपका आंख में साफ साफ झलक रहा है। अब क्या बताए कू जी, ये दर्द ना अब तो हमारे वजूद जैसा बन गया है। एक अलग शख्सियत के जैसे हम दोनों के बीच में हमेशा आते रहता है। जान आफत में आ गई है इस दर्द से। एक बार डॉक्टर साहब देख लेंगे ना तो जो बीच का अड़चन है ना सब गायब हो जाएगा। मालूम है हमको। कैसे? क्योंकि तुम जो हमारे साथ, अरे अगर तुम ना होती ना तो जहर की वजह से अब तक तो राम नाम। उस घटना के बारे में हम बात नहीं करेंगे। अच्छा, ओके, नहीं करेंगे। बोल दिया ना, नहीं करेंगे। अब से सिर्फ तुम्हारा जिक्र करेंगे, बातें भी तुम्हारी होगी। ये दर्द वर्द बीच में आए ना है हमारे। एक चीज पता है हमको, ये जो हमारी चिंटू है ना, ये हमेशा हमारे साथ होगी, है ना? होगी ना? हाँ? अगर आप लोग का रोमांस खत्म हो गया तो हम लोग अंदर आ जाए। ए बदमाश, आजा। ये क्या बात हुई भाई? हर बात हमसे करते हो, बात पे झगड़ते हो, पर अपना ये दुख नहीं बताया तुमने हमको। बताओ कैसे हो बेटा? बाबा, जब हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं, पूरा परिवार हमारे साथ है, अरे हमारी कुहू हमारे साथ है, तो फिर दुख किस बात का? दर्द हो रहा है? नहीं। जलन सा कुछ? जी नहीं। उठिए। जैसा बताया गया, आपके सर में दर्द होता है, नाक से खून आता है। जी। और क्या क्या होता है आपको? एक्चुअली हमें खुद को समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। एक तेज दर्द के साथ साथ पल भर के लिए हमें धुंधला धुंधला सा कुछ दिखाई देता है। पल भर के लिए दृष्टि कौंती है, स्पष्ट रूप से नहीं, पर इनको एमआरआई के लिए ले चलो तुरंत। डॉक्टर साहब, ये क्या हुआ भाई? एमआरआई क्यों? क्या हुआ इनको? डॉक्टर साहब कुछ बताइए ना, क्या हुआ है? देखिए, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। एक बार एमआरआई की रिपोर्ट आ जाए, सब क्लियर हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। अरे भोले बाबा सब ठीक करेंगे। आप लोग सब ऐसे काहे खड़े हैं? चिंता काहे कर रहे हैं? सब अच्छा ही होगा। और हम हैं ना साथ आपके। डॉक्टर साहब कुछ तो बोलिए। डॉक्टर साहब, अरे कुछ बोलिए ना डॉक्टर साहब, क्या हुआ है हमको? माने सब ठीक है ना? कोई चिंता वाला बात तो नहीं है ना? हमको तो ई कोनो नया खतरे का संकट लग रहा है। जहर से बचा, दर्द से मरेगा। देख लेना। देखिए, ये जो हुआ है, ऐसा लाखों करोड़ों में किसी एक के साथ होता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि किसी तकदीर वाले के साथ ऐसा होता है।
बहुत भाग्यशाली है ये। भाग्यशाली माने? उस दुर्घटना में इनके सर पे चोट लगने के कारण इनकी आंखों की नस घायल हो गई थी और नतीजा इन्हें दिखना बंद हो गया। लेकिन इस एमआरआई की रिपोर्ट से लगता है कि नर्व्स का घाव भरने लगा है, नसों में हरकत होने लगी है। साहब बताइए ना डॉक्टर साहब। मतलब ये कि इनकी आंखों की घायल पुतलियों का प्रत्यारोपण अब हो सकता है, और साफ भाषा में कहूं तो इनकी आंखों की रोशनी अब वापस आ सकती है। हमारे राजीव देख सकते हैं जी, लेकिन प्रत्यारोपण के बाद। राजीव बाबू देख। बाबा, अरे तो करिए ना प्रत्यारोपण, करिए डॉक्टर साहब, बेफिक्र होकर प्रत्यारोपण तुरंत करिए। जय भगवान, जय भोलेनाथ। ये मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट न्यूज है और हमारी सबसे बुरी। राजीव बाबू देख सकते हैं। हमारे राजीव बाबू देख सकते हैं। कभी सोचा नहीं था आपने? नहीं सोचा था कि हमारे साथ कभी ऐसा कुछ होगा। राजीव बाबू को नया जिंदगी मिल रहा है। नया साल भी आने वाला है, तो नया साल में नया आंख से आप सब देख सकते हैं। अरे रे, क्या कर रही हैं आप इसे चंदेल? राजीव जी की आंखें आ गई तो हमारा पूरा खेमा उखड़ जाएगा, नया साल सामत लेकर आएगा। अब दूत है, भोले बाबा के दूत है आप। उन्होंने आपको संदेशा दिया। भोले बाबा की वजह से आपके हाथों राजीव बाबू का आँख ठीक होगा। ये तो भोले बाबा की तरफ से हमारे पूरे परिवार को नया साल का तोहफा है। और तो अब केवल 48 घंटा बाकी है नया साल आने में। देखिए ऐसे, एक मिनट। हेलो, हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा। बाहर टपरी पर खड़ा हूं और यहाँ तो दुश्मन की विजय हो गई। बाहर वट वृक्ष के नीचे कोनो देवी का मूर्ति है, हम दीप जला के आते हैं। हम तो डाल लिए थे कि हम आपके लिए निर्जला व्रत करेंगे, और ऐसा तब करेंगे ना भोले बाबा के लिए कि भोले बाबा पिघल के तो तास्तु का आशीर्वाद दे देंगे। और भोले बाबा तो पहले ही अर्जी मंजूर कर दी, डॉक्टर के माफिक संदेशा भेज दी। नया साल मुबारक पहले से।
हैप्पी न्यू ईयर। कुहू, ये सब तेरे ही तप का फल है बेटा, तेरी तपोबल की वजह से सबके चेहरों पर रौनक है, सबकी आंखों में खुशी की नमी है। नया साल आएगा और क्या खूब आएगा, देख लेना, सब अच्छा होगा। भीख मंगा, हटो। हमारा भी ऐसा ही हालत होने वाला है और नया साल में नया कटोरा खरीदना पड़ेगा। हटो, 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 हट पीछे। जब देखो पीछे पड़ जाते हैं। दूर रहो, हटो ना, दफा हो जाओ। कौन हो तुम? ऐस करो। क्या है? हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। अब भीख है और का है, आगे बहुत ज्यादा काम आएगा। का है कि अंदर लॉटरी निकला है, तुम्हारा कंगाली लिखा है। बकवास बंद करो। ऐसे तुमको समझाए। डॉक्टर ने राजीव जी की आंखें जांच ली हैं। ज्योति फूटेगा, दुनिया देखेगा। हम तो कहते हैं यहाँ से जितना दूर जा सको चले जाओ। सबसे पहले तुम्हारे ही पीछे आएंगे, भाग लो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। राजीव की किस्मत में सिर्फ अंधेरा है, जैसे पिछले 3 साल से था। आगे भी उसके जीवन में अंधेरा ही रहेगा, क्योंकि अब उसकी किस्मत मैं लिखूंगा। हंसिनी, तुम तो दिया जलाने आई थी ना? ओह, हम ये भिखारी भीख मांगने लग गया, हमारे पीछे पड़ गया। क्या करते? हटो, हटो। ए राजा, कुछ दे के जा, नए साल में तेरे घर का बच जाएगा बैंड बाजा। भिखारी, हटो, हटो। अब दिए हैं ना तुमको, और कितना दे? हम दोनों एक ही हैं, एक ही पार्टी हैं। हम इनकी ब्यूटीफुल वाइफ हैं। तो चलो निकलो, दफा हो जाओ। पीछे ही पड़ जाते हैं ये लोग। ऐसे दीप जी, हम बहुत ज्यादा थक गए थे। हम मंदिर गए, वहाँ दिया जलाए और झुके उठे चले और बहुत ज्यादा थक गए, हमारा माथा घूमने लगा। तो सोचा एक तो बिस्कुट खा ले यहाँ से। बिस्किट का है? आप दिलाएंगे? आप हमारे पति हैं, आप हमको बिस्कुट दिलाएंगे? आप हमारे पति हैं, हम गर्भवती हैं। दिलाइए, दिलाइए हमको, खिलाइए। भैया एक बिस्किट देना। जो किए हो और जो करते हो एकदम सही करते। ये बोले बाबा, तुम्हारी कृपा ना अपरंपार है। तो फिर ये भक्ति रो क्यों रही है? बस ऐसे ही आंसू आ गया था। आंसू ऐसे नहीं आ जाते बेटा, कोई ना कोई वजह जरूर होती है। बताओ क्या है वजह? हम सोच रहे थे कि 3 साल से राजीव बाबू कितने घुट रहे हैं, कितने तकलीफ में, कितने तन्हा है।
लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को रोने का भी छूट नहीं दी। मुस्कुराते हैं अपना दर्द छुपाने के लिए, ताकि किसी को कुछ पता ना चले। सबको खुश देखना चाहते हैं, लेकिन किसी का मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं देख पाते हैं। आज का दिन और वो गुजरा हुआ दिन, जब राजीव बाबू का हर रास्ता एक अंधेरा गुफा और कदम एक ठोकर। आंखों से लाचार हमारी चीख सुनते रहे, लेकिन वो चाह के भी हमारी मदद नहीं कर पाए बुआ जी। उनकी सूनी आंखें जब दूर तकती है ना, तो ऐसा लगता है उनकी आंखें रोशनी की एक किरण के लिए तरसती है। जानती हमको क्या दिखाई दे रहा है? एक काला, धुंधला, गहरा अंधेरा। जानते हैं। ये सिर्फ हम जानते हैं। जानती है क्यों? क्योंकि हम ना देख नहीं पाते, अंधे हैं हम। हमने उनके लिए बहुत तप किए, लेकिन उनको सुकून नहीं दे पाए बुआ जी। अब तो ये तप, लाचारीपन, प्रतीक्षा, सोनापन सब खत्म हो रहा है ना बेटा। अब अगर आंसू आने चाहिए ना, तो सिर्फ खुशी के आने चाहिए, गम के नहीं। आने वाला नया साल ना आंसुओं का नहीं, मुस्कुराहटों का होगा, समझी? चलो खुश हो जाओ, सब अच्छा होगा। तो तुम्हारी बहादुर बच्ची है, हाँ? सब अच्छा होगा बेटा, सब अच्छा होगा। भोलेनाथ है ना हम। जी डॉक्टर साहब। एक छोटी सी समस्या है जज साहब। अरे डॉक्टर साहब, आज के दौर में हर समस्या का समाधान है, आप खर्चे वर्चे की चिंता मत करिए। नहीं, वो बात नहीं है। आपके बेटे का आई ट्रांसप्लांट, मतलब प्रत्यारोपण, अगले 48 घंटों के दरमियान करना होगा। वरना सर्जरी सफल नहीं होगी। क्या? 48 घंटे। और प्रत्यारोपण के लिए हमें तुरंत ही एक डोनर की जरूरत है, यानी जिसकी आंखों की पुतलियां राजीव जी को लगेंगी। तो अब ऐसे में हमें क्या करना है बताइए ना। हाँ, आप तलाश कीजिए ना डोनर का, दानकर्ता का। डॉक्टर साहब, एक बात गांठ बांध लीजिए कि मैं अपने बेटे के लिए जमीन आसमान देख कर दूंगा। आप सारी संभावनाएं खंगालिए। और हम क्या कर सकते हैं, हमें आदेश कीजिए। देखिए, डोनर ढूंढने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। आमतौर पर आई बैंक से पुतलियों का मिलना सूचीबद्ध होता है और वो मरीज की कंडीशन की गंभीरता पर निर्भर करता है। राजीव जी की कंडीशन निश्चित रूप से गंभीर है, इसलिए जल्दी हमें पता चल जाएगा कि उनको पुतलियां मिलेंगी या नहीं। एक्सक्यूज मी। हम अपने स्तर पे कोशिश करते हैं, आप सारे हॉस्पिटल में इन्फॉर्म कीजिए। डॉक्टर साहब, भानु फोन दो जरा। जी। कहा ना अर्जेंट है भाई साहब, 48 घंटे के अंदर क्रिसमस। अरे भाई साहब, क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां ऐसे कामों को कैसे रोक सकती हैं? मेरी बात हो गई सिंह साहब से क्या? नहीं है डोनर? आकाश नेत्रालय जी, आपके यहाँ पर पुतलियों के प्रत्यारोपण के लिए कोई डोनर क्या उपलब्ध नहीं? जी प्लीज एक बार चेक तो कीजिए। सारा स्टाफ नए साल की छुट्टी पर गया है। जी प्लीज प्लीज एक बार चेक तो कीजिएगा। अगले महीने नहीं, 48 आवर्स के अंदर ऑपरेशन करना है। अरे अगले हफ्ते तक अभी समय नहीं, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? प्लीज प्लीज देखिए ना, चलिए। मिस्टर संजीव, पेशेंट राजीव चंदेल को डिस्चार्ज कर रहे हैं। डिस्चार्ज? क्यों? नर्स, दादा के तो आंखों का ऑपरेशन होना है ना, हम लोग डोनर का इंतजाम। डोनर अभी मिला नहीं है, पॉसिबिलिटीज भी बहुत कम हैं। आप अभी उन्हें फिलहाल घर ले जाइए, जैसे ही डोनर मिलता है हम आपको खबर कर देंगे। आपने सीनियर से बात की है? हमने सबसे बात कर ली है। अरे आप लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हो? अंधेरी की तो आदत है हमको, और वैसे भी हमारी असली समस्या तो ये सर का दर्द है। बस ये किसी तरह से दूर हो जाए।
मेरा और नाउमीदी तो झेल लेंगे हमेशा की तरह। और वैसे भी हमारे लिए क्या नया साल, क्या पुराना साल, सब एक ही तो। आप लोग भी ना। उम्मीद का कोई अंत नहीं होता, इसलिए तो उम्मीद है। और भोले बाबा उम्मीद जगाए है ना, तो पूरा भी वही करेंगे। और देखिएगा नया साल ना आपके लिए खुशियों भरा रहेगा। कितना बार तो भोले बाबा का संदेशा भी आया है ना कि अर्जी मंजूर हो गया, मंजूर हो गया। और देखिए ना, वो जो पुतली दान करने वाला है वो रास्ते में तो है। अब काहे ऐसा सोचते हैं? एक्सक्यूज मी जज साहब। जी डॉक्टर साहब। हैप्पी न्यू ईयर। अरे भाई, हमारे लिए हैप्पी क्या रहा है इस ईयर में? बिल्कुल बचा है। अभी अभी एक डोनर उपलब्ध हुआ है, तो राजीव जी की आंखों का ऑपरेशन अब हो सकता है। मरीज ब्रेन डेड है, लेकिन मरने से पहले उसने अपने आंखों की पुतलियां दान दी है। राजीव जी की आंखों का ऑपरेशन हो सकता है, और वो भी अगले 3 घंटों में। 3 घंटे में? हम बोले थे ना आपको, बोले थे ना कि अर्जी मंजूर होगा। डॉक्टर साहब, हमको मरीज के परिवार को मिलके ना शुक्रिया बोलना है। वो लोग इतना बड़ा महादान दिए, और साथ ही उनके शोक में संतावना भी देना है। जरा बताइए ना, कौन है वो लोग? कुछ ही देर में आपकी बेटी की आंखों से उनकी पुतलियां निकालकर दान के लिए ले ली जाएगी। बहुत बड़ा दान किया है आपकी बेटी ने। बड़ी पुण्य आत्मा है। हाँ, बड़ी पुण्यात्मा है। जीवन के आखिरी सांसों तक पापियों के पाप भोगती रही। माफ कीजिएगा, पुतलियां देने वाले और लेने वाले दोनों का नाम एक दूसरे से गुप्त रखा जाता है, इसलिए हम नहीं बता सकते हैं। कोई बात नहीं, फिर तो हम उनकी आत्मा की शांति के लिए भोले बाबा से प्रार्थना करेंगे। आप बहुत नेक दिल हैं। नर्स, ऑपरेशन की तैयारी करो। एक्सक्यूज मी। राजीव बाबू, सुने आप? संजीव, ये डॉक्टर बोल रहे थे वो। दादा, डोनर मिल गए, अब ऑपरेशन हो सकता है। मैं तो कहता हूँ ये आने वाला साल बहुत ही शुभ होने वाला है। हमारी कुहू हमारे लिए शुभ है। जय महाभवानी, धन्य है। मेरा शेर, मेरा राजीव वापस अपने असली रूप में आएगा। अरे वही रुतबा, वही रुआब और वही शेर की दहाड़। देव नारायण चंदेल का बेटा राजीव नारायण चंदेल अब पहले जैसे आने वाले साल में पूरे परिवार का भाग्य बनेगा।